हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और ये जो टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक प्लानिंग से ही रिलेटेड है, यानी कि आर्थिक नियोजन। इसके पहले आर्थिक नियोजन का हमारा पार्ट 1 डल चुका है और ये है पार्ट 2। आज के जो लेसन में हम देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहली पंचवर्षीय योजना से जो टोटल 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जो भी कार्यक्रम किए गए, जो भी इसकी इम्पोर्टेंस रही है, उस पॉइंट को हम देखेंगे। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस बनते आए हैं। एमपीपीएससी में तो इतने क्वेश्चन आए हैं कि पूछो मत। यूपीएससी में 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं। बट जो हमारा इसके पहले थ्योरी वाला पार्ट था, पार्ट 1, उससे यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन बने। बट ये जो फैक्चुअल वाला पॉइंट है, इसमें एमपीपीएससी से बहुत क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स हमने कब लेकर के आया? जब हमने प्लानिंग कमीशन बना लिया, योजना आयोग, है ना। फिर हमने राष्ट्रीय विकास परिषद बना लिया, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना हमने स्थापित कर दी। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वही थे, 1951 से 56, ये आपको याद रखना है, 1951 से 56। इसमें जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये किस पर बेस्ड थी। ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। तो आपसे कभी कभार पूछ लेता है कि भैया फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो किस पर आधारित थी, तो हेरोल्ड डोमर पे, ठीक है। ये अर्थशास्त्री थे, उनके थ्रू ये बनाया गया था। इसका जो मेनली फोकस था वो एग्रीकल्चर पे था। ये भी आपको याद रखना है, किस पर था? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। बेसिकली ये जो है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। मतलब हमारा जो टारगेट था वो 2.1% था, बट इसने कितना पा लिया? 3.6%। और इसी टाइम हमने देश में 5 IITs जो वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन थे, हमने स्थापित किए। तो ये तो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फिर है सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था? ये भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, क्योंकि ये भी प्रधानमंत्री थे, उसी टाइम भी प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री रहे हैं देश के। तो इसका जो ड्यूरेशन था वो था आपका 1956 से 61 तक। और ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान जो लेकर के आया वो किस मॉडल पर बेस्ड था? पीसी महालनोबिस। ओके, इसको हम जवाहरलाल और महालनोबिस ये दोनों बेस पर बोलते हैं, पर बेसिकली आपको पीसी महालनोबिस देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मेनली फोकस था औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे हमको क्या करना था? ग्रो करना था। पहला वाला था हमारा एग्रीकल्चर, तो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा इंडस्ट्रियल पर। यहाँ पे हमने जो लक्ष्य रखा था 4.5% और अचीव ग्रोथ रेट 4.27। बट इस योजना में कई लोगों ने इसका आलोचना भी करी, और रीज़न ये था कि हमारे पास उतना पैसा नहीं था। तब भी हमने ये मॉडल को क्या लेकर के आ गए? इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए लेकर के आ गए। हमें उस टाइम जो थे, हमारा जो बहुत ज़्यादा हमारे जो पीपल्स थे, जनसंख्या थी, वो कृषि आधारित थी, एग्रीकल्चर बेस्ड थी। कृषि आधारित होने पर हम डायरेक्ट किस पे जंप कर गए? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। तो वो जंप नहीं करना था। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जंप करने से पहले हमको ह्यूमन रिसोर्सेज क्रिएट करना था, यानी कि मानव संसाधन। लोगों को सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी तो वो काम कर पाएंगे। ट्रेनिंग ही नहीं दिए और सीधे औद्योगिक विकास कर गए, तो कम लोग थे, इस वजह से उतना खासा डेवलप नहीं हो पाया। लोगों ने इसके बारे में क्रिटिसाइज़ भी किया, आलोचना भी करी। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर आपका आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान्स भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई, 1961 से 66। ये आपको याद रखना है। ये गाडगिल योजना भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गाडगिल, DR गाडगिल के नाम पर इस योजना को लाया गया, उन्हीं पर बेस्ड थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपनी इकोनॉमी को क्या करें? इंडिपेंडेंट करें, स्वतंत्र बनाएं। कृषि में गेहूं उत्पादन के सुधार पर जोर दिया गया। मतलब कि उस टाइम हमारे पास खाद्यान्न जो थे, हमारे जो फूड था बहुत कम था, हमें दूसरे देशों से लेना पड़ता है। एक बार अमेरिका ने तो मना भी कर दिया था कि हम नहीं देंगे। तो हमने लाल गेहूं भी खाया उस टाइम, मोटे अनाज बहुत खाए,
क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी फूड को लेकर के। तो हमने सोचा क्यों ना अब हम अपने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सके। तो 1966 में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गए, सारी चीज़ें किसी से मांगना नहीं पड़ा। बट ये जो योजना है कुछ कारण से इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बहुत सारे कारण थे, जैसे भारत चीन युद्ध 1962 में, इंडिया चाइना वॉर हो गया। फिर 1964-65 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया। इस कारण से क्या हो गया, महंगाई भी बढ़ गई। तो ये थोड़ी सी ये जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई। और उस टाइम ड्रॉट भी आया, सूखा भी पड़ गया। तो हमारा जो लक्ष्य था कि हम इस 5 सालों में अपनी जो भी ग्रोथ होगी वो 5.6% पा लेंगे, बट नहीं कर पाए, 2.4%। उसके रीज़न क्या थे, ये सब वॉर थे, ठीक है। फिर प्लान हॉलीडे, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि प्लान हॉलीडे क्यों आया। इसको प्लान हॉलीडे को हम जो प्लान हॉलीडे है इसको हम प्लान हॉलीडे क्यों बोलते हैं, ये त्रिवार्षिक मतलब कि एनुअल प्लान कार्ड, मतलब 3 वर्ष के लिए बनाया गया था। हुआ क्या था, ये सब युद्ध हुए, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, चीन के साथ युद्ध हुआ, विफल होने के बाद बहुत प्रॉब्लम थी, क्राइसिस था मनी का, सारी चीज़ों का। तो हमने 3 वार्षिक चीज़ें बनाई। इस योजना के दौरान हमने ये किया कि वार्षिक योजना बनाई और हमने कृषि से जुड़े जो क्षेत्र है, मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सेक्टर होंगे वहाँ पर ध्यान दिया, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल को भी हमने क्या दिया, प्राइमरी मतलब प्राथमिकता हमने दी। और दूसरी चीज़, हमने इसी में देश में निर्यात को बढ़ाने के लिए रुपए का अवमूल्यन किया, यानी कि डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ भी किया ताकि निर्यात बढ़ाया जा सके। अब डीवैल्यूएशन कैसे करते हैं, जैसे मान के चलो $1 बराबर 70 रुपये, तो $1 के लिए हमको 70 रुपये देने पड़ते हैं। अगर अब हम डीवैल्यूएशन कर लेंगे तो $1 के लिए अब हमको 80 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब कि डॉलर के सामने रुपया कमज़ोर हो गया, अब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए रुपया अब कमज़ोर हो गया। तो हमने रुपए को कमज़ोर किया निर्यात को बढ़ाने के लिए। अब इसको समझिएगा कि जब मैं कोई चीज़, कोई वस्तु दूसरे देश में भेजता हूँ तो वो वाला जो व्यक्ति है वो हमको डॉलर में पे करेगा। तो जो कोई वस्तु $2 में बिक रही है तो वो हमको पहले, जब रुपया मजबूत था डॉलर के सामने, जब डीवैल्यूएशन या कि अवमूल्यन नहीं हुआ था, तो हमें कितना मिलता था, 140 रुपये। अब वहीं पर जब रुपए का अवमूल्यन कर दिया गया तो अब $2 की कोई सामान हम बेच रहे थे, हमें कितना मिल रहा है, 160 रुपये मिल रहा है दूसरे देश से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम अवमूल्यन या कि डीवैल्यूएशन क्यों करते हैं। डीवैल्यूएशन का मतलब ही होता है कि हमें निर्यात को बढ़ाना है। समझ में आया। फिर 4th 5 ईयर प्लान, इसकी जो टेन्योर था वो था 1969 से 74। इस टाइम इंदिरा गांधी जी आ गई थी, वो हमारे देश की पीएम थी। इसका मुख्य उद्देश्य था विकास करना, डेवलपमेंट करना, प्लस सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता। हमें अपने आत्मनिर्भर बनना था। हम पहले दूसरे देशों से ही हेल्प करते थे, अगर दूसरा देश ने हेल्प करने से मना कर दिया तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। साथ ही इसमें हमने क्या किया, इस 4th 5 ईयर प्लान में, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हमने कब किया, 1969 में। ये आप याद रखेंगे इस चीज़ को कि हमने कब किया, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसी टाइम 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें हमने बांग्लादेश को मुक्त किया और बांग्लादेश एक नया देश बन करके उभरा। 4th 5 ईयर प्लान में परिवार नियोजन कार्यक्रम हमने चलाया। आपको याद रखना है कि फैमिली प्लानिंग वाला, इसमें नसबंदी वगैरह ये सारी चीज़ें हमने चलाए। ये योजना थोड़ी सी क्या रही, हमने टारगेट को अचीव नहीं करे, पर ये प्लान फेल्ड हो गया। ये जो हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना 4th 5 ईयर प्लान जो था वो फेल्ड हो गई, तो इसको याद रख लेना। फिर है 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान 1974 से 78। इसमें आपको याद रखना है, इसमें गरीबी हटाओ का हमने क्या दिया, नारा दिया था। गरीबी हटाओ, रोजगार देना था, न्याय देना था, कृषि उत्पादन को बढ़ाना था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, है ना, डिफेंस को बढ़ाना था। और इसमें हमने
जो पोवर्टी रिडक्शन का हमने क्या दिया, स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ। याद रखना क्वेश्चन आता रहता है और आपसे एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में हमने दिया। तो ये सब सारी चीज़ें थी। हमने इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम भी लेकर के आए, ओके, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लेकर के आए, एमएनपी लेकर के आए, और इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए 1975 में हमने एनटीपीसी और ये सारी चीज़ों का हमने बनाया, गठन किया। कुल मिलाकर ये योजना थोड़ी सफल रही। हमने जिसमें 4.4% हमने टारगेट रखा था, इसमें हमने कितना पा लिया, 4.8% हमने अचीव कर रहा था। ठीक है, इस योजना में 1978 में क्या हुआ, 1974 से 1978 चलिए, आपको यहाँ पे 4 साल लग रहा होगा क्योंकि ये तो 5 साल की होनी थी। इसका ड्यूरेशन कब से था, 74, 75, 6, 7, 8, 5 ईयर ही है। बट 1978 में क्या हुआ, जब नई सरकार आई, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई जो जनता सरकार के नाम से आई, जनता सरकार ने इस 5 ईयर प्लान्स को ही ख़त्म कर दिया। बोला कि भैया 5 ईयर प्लान्स नहीं आएगा, इसकी जगह इन्होंने रोलिंग प्लान लेकर के आए। रोलिंग प्लान, जनता सरकार, कभी कभार आपसे क्वेश्चन करता है कि रोलिंग प्लान किसने लेकर के आया, तो जनता सरकार ने। दूसरी चीज़, रोलिंग प्लान का टेन्योर कब था, तो 1978 से 1990, ये आपको याद रखना है। रोलिंग प्लान किसकी जगह में आई, 5 ईयर प्लान्स की जगह। रोलिंग प्लान में क्या था कि वर्ष के बजट के लिए यह योजना क्या थी, निश्चित वर्षों के लिए होती थी, मतलब कि 3-4 ऐसे पर्सपेक्टिव ईयर्स पे होती थी, लॉन्ग टर्म में भी होती थी। दूसरी चीज़, इस योजना के कई फ़ायदे हैं क्योंकि लक्ष्यों में संशोधन किया जा सकता था। जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, मतलब कि हमने बनाया कि भैया इस 10 साल का हमने एक वो बनाया, टारगेट बनाया, बट हम 10 साल में हमने देखा कि भैया 2 साल के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही, तो हम उसमें क्या कर दिए, अमेंडमेंट कर दिए, संशोधन कर दिए कि ये इसको करते हैं, इससे प्रॉब्लम आ रही। ये सारी चीज़ें इसमें था। तो रोलिंग प्लान का आपको बस इतना याद रखना, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर आता है 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 1985। अब क्यों, क्योंकि जनता सरकार 3 साल ही चली और वापस कौन आ गई, इंदिरा गांधी। तो इन्होंने वापस 5 ईयर प्लान लेकर के आए। इस योजना का जो मेन प्रोस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव था वो था गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी रिडक्शन था, और तकनीकी टेक्नोलॉजी पर हमको क्या करना था, सेल्फ रिलायंस होना था। क्या होता था, तकनीक, हमेशा टेक्नोलॉजी दूसरे देश से हमें लेना पड़ता था, तो कभी कभार नहीं देते थे, तो खुद ही हमने इसमें बहुत सारे ऐसे प्लानिंग लेकर के आए। ओके, तो हमें जो भी टेक्नोलॉजी थे उस पर आत्मनिर्भरता होनी थी। फिर निवेश योजना, ढांचागत परिवर्तन करना पड़ा हमें, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी पड़ी कि आओ भैया इन्वेस्टमेंट करो, सारी चीज़ें करो। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको सुधारना था और एक ग्रोथ मॉडल लेकर के आना था, विकास मॉडल। ठीक है, इस तरीके से, ताकि हम और अच्छे से अच्छे कंट्री को डेवलप कर सकें। इस जो 5 ईयर प्लान का, ये जो 6th 5 ईयर प्लान थी, इसमें हमने 5.2% हमने क्या रखे थे, टारगेट रखे थे। तो हमने कितना पा लिया, 5.7% की हमने ज़्यादा अचीव किया, तो ये भी सक्सेसफुल ही थी। फिर आता है 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 के बीच में आई। राजीव गांधी उस टाइम, क्योंकि इस टाइम आपका इंदिरा गांधी 1984 में उनका मर्डर हो गया था। ठीक है, उनके ही क्या कहते हैं, उनके ही जो रक्षक थे उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। तो 1985 में से 1990 तक 7th 5 ईयर प्लान चला। इस योजना का भी उद्देश्य आत्मनिर्भर, मतलब कि सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी को क्रिएट करना था, और एम्प्लॉयमेंट को के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बढ़ाना था, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना था। तो टेक्नोलॉजी जो लेकर के आए, आईटी सेक्टर को बढ़ावा राजीव गांधी ने ही दिया था, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर इस जो प्लानिंग का जो मेन पर्सपेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमको और क्या करना है, अपने जो भी फूड रिलेटेड, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये वाला पॉइंट, और जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, फोकस ऑन फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाना, ये सारी चीज़ों को। फिर पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता मिली। जो भी प्राइवेट सेक्टर थे उनको प्रायोरिटी दी गई पब्लिक सेक्टर की जगह। ठीक है, ताकि प्राइवेट सेक्टर आके इंटर करे मार्केट पे, और मार्केट पे इंटर करेंगे जब प्राइवेट सेक्टर, तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारी की जो वर्क क्वालिटी
और प्रोडक्ट की क्वालिटी दोनों बढ़ेगी। इससे हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र भी होगी। ठीक है, इसका जो विकास लक्ष्य था 5.0 था, पर हमने कितना पा लिया 6.01। तो ये भी एक सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था। वो कौन सा था? 7th 5 ईयर प्लान। फिर है एनुअल प्लान। एनुअल प्लान आने का रीज़न ये था कि उस टाइम क्या हुआ था, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गया था। जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गया था। ओके, तो और दूसरा रीज़न ये भी था कि इस टाइम हमारे पास एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी क्रिएट हो गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट सिस्टम, पेमेंट क्राइसिस भी थी। हमारे पास एक भी पैसा, मतलब 7 दिन का ही पैसा बचा हुआ था। इस वजह से हमने क्या किया, जो इसकी योजना नहीं हो पाई, 8th 5 ईयर प्लान की योजना नहीं हो पाई, एनुअल प्लान्स आया 1991 से 1992 तक। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर आता है 8th 5 ईयर प्लान। इसकी जो टेन्योर था 1992 से 1997 की। इसमें जो लीडरशिप थे PV नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। इसमें ये बोला गया कि हम ह्यूमन रिसोर्सेस को और रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को, हेल्थ को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ये सब सारी चीज़ें प्रायोरिटी थी। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, मतलब कि हम आपको, जैसे कि अभी आप तैयार हो रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। और जब क्या होता है, कोई देश अगर आपको शिक्षा दे रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, कुछ बना रहा है, तो आप उस कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ठीक है। फिर इस योजना के दौरान नरसिम्हा राव सरकार भारत की नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया है। न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग 1991 नरसिम्हा राव लेकर के आए। साथ में उनके थे हमारे मनमोहन सिंह जी, ये उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस हेल्प थे। तो इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग लेकर के आई, न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसको हम LPG के नाम से जानते हैं, है ना। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशंस। तो ये प्लान था पूरा इनका। हमको इसमें पूरा फोकस था हमको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन सब पे बढ़ाना था। और दूसरी चीज़, हमें निजी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ाना था। प्राइवेट सेक्टर में जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना, मतलब दूसरे कंट्री के लोग आकर के हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, ये सारा फोकस था इसमें। तो इस योजना सफल रही। 5.6% का हमने अचीव करना था, हमने कितना पा लिया 6.8%। ये तो था 8th 5 ईयर। 9th 5 ईयर प्लान्स में आते हैं तो ये भैया अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके थ्रू आया 1997 से 1992। इसका जो मुख्य फोकस, मतलब कि फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, मतलब कि सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता पर ध्यान देना था। ये आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना जिस पे सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता का विकास करना था, तो वो है 9th 5 ईयर प्लान। भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष शुरू होने पर इसको लाया गया था। इसमें जो था ये दिस प्लान क्या था, फेल्ड, क्योंकि हमने 6.5% का टारगेट रखा था, हमने पाया कितना 5.6% हमने इसमें अचीव किया था। फिर 10th 5 ईयर प्लान्स आते हैं। 10th 5 ईयर प्लान जो है वो 2002 से लेकर के 2007 अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह, इसमें इनके नेतृत्व में आई। ये योजना का लक्ष्य था 10 वर्षों में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। प्रति व्यक्ति आय मतलब कि हर व्यक्ति के इनकम को दुगना करना है। जैसे कि अभी हम फार्मर की इनकम को डबल करना है 2022 तक, वैसे ही 10वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के हर व्यक्ति के आय को दुगना करना था। तो इसका उद्देश्य 2012 तक जो गरीबी है, गरीबी का जो रेशियो है, पॉवर्टी का जो रेशियो 15% तक कम करना था। ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़, इसका जो अपन ने टारगेट रखे थे 8.0% रखे थे और हमने पाया कितना 7.6%। इतना आपके लिए काफ़ी है, आप इतने सारी चीज़ें याद कर लेना। फिर 11th 5 ईयर प्लान्स। 11th 5 ईयर प्लान्स में 2007 से लेकर के 2012 तक चली। मनमोहन सिंह की लीडरशिप में, उस टाइम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे और इसे सी रंगराजन ने तैयार किया था, सी रंगराजन, है ना। और इसमें इसका था तेज़ी से विकास, मतलब कि रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है समावेशी विकास, यानी कि सभी का अच्छे तरीके से विकास हो, इसकी मुख्य थीम थी। और तेज़ी से विकास हो। 9% का इसमें लक्ष्य रखा गया था, बट हमने पाया कितना 8%। ओके। फिर आता है 12th 5 ईयर प्लान।
12th 5 ईयर प्लान्स का मतलब ये था कि इसका जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, क्योंकि इस बार मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बने थे, तो 2012 से 2017 तक इसका टेन्योर था। पर यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो 12th 5 ईयर प्लान है इसका टेन्योर तो आपको याद रखना ही है कि 2012 से 2017, पर 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई क्योंकि 2015 1 जनवरी 2015 को हमने इसकी जगह नीति आयोग, योजना आयोग की जगह नीति आयोग लेकर के आए और पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि 5 ईयर प्लान्स को ख़त्म कर दिया। जब 2014 में एनडीए गवर्नमेंट बनी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो आए तो 1 जनवरी 2015 को हमने नीति आयोग लेकर के आए, जिसे हम इंडिया का थिंक टैंक बोलते हैं। तो वो नीति आयोग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा कि नीति आयोग के पूरे डिटेल में, ठीक है। पर आपको यहाँ का इसका मेन थीम याद रखना है। इसकी मेन थीम क्या थी? सस्टेनेबल ग्रोथ, समावेशी विकास। ओके, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, समावेशी विकास करना, सतत विकास करना, इसका मुख्य थीम थी। IAS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी विकास, और ये यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। और MPPS में पूछा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था। ओके, इसका विकास दर था 8% रखा गया था, बट 2015 में चेंज हो गया। 2015 में हमने कितना प्राप्त की ये हम अब आपको नहीं बता पाएंगे। ओके, तो ये पूरी 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है। आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने वैल्यूएबल कमेंट दे देना और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।